Hello, my dear young friends, and you are watching Nayab Thoughts in English. It is Renu's channel, and we are going to discuss class 8th. It so happened it is your supplementary book, and chapter number 5, Princess September, and MCQ, multiple choice questions. And we have already discussed textual question answer and extra short question answer, and now it's time to discuss MCQ, multiple choice questions. Okay, now, but before going to start the MCQ, it is my humble request, please subscribe my channel and लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मेरे चैनल को ग्रोथ मिले और आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँ. ओके, नाउ MCQ आपको मालूम है मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक करेक्ट होता है और उस करेक्ट ऑप्शन को आपको लिखना होता है एग्जामिनेशन में. ओके, नाउ yes, I am going to discuss yes, how many daughters had King of Siam. King of Siam, he had how many daughters, उनकी कितनी daughters थी King of Siam की? 6, 7, 8 और 9. तो करेक्ट आंसर इज 9. तो उनकी 9 बेटियां थीं और उन्होंने सबके नाम किस पे रखे थे? ईयर्स के जो है वो उस पे रखे थे उन्होंने सबके नाम. व्हाट डिड ही कॉल देम? और वो जो थे राजा जो थे उन लड़कियों को क्या कह के बुलाते थे? जो राजा थे उन लड़कियों को द मंथ्स ऑफ द डेज ऑफ वीक, द मंथ्स ऑफ ईयर एंड द इंग्लिश अल्फ़ाबेट या हिंदी अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम बुलाते थे. तो करेक्ट आंसर है द मंथ्स ऑफ ईयर. गर्ल्स को वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और लास्ट में जो था सिर्फ सितंबर, बिकॉज ही हैड 9 daughters. What was the name of the youngest daughter? उनकी सबसे छोटी बेटी का क्या नाम था? Yes, उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम था नवंबर, दिसंबर, जनवरी और सितंबर. तो करेक्ट आंसर है सितंबर. उनका नाम था, उस सबसे छोटी लड़की का नाम था सितंबर. नाउ व्हाट वाज द स्ट्रेंज हैबिट ऑफ द किंग ऑफ सियाम? और जो राजा थे सियाम के, उनकी बहुत अजीब सी आदत क्या थी? ही गेव गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे. He took the gifts. He did neither take nor give gifts or none. तो करेक्ट आंसर है he gave gifts on his birthday. अपने जन्मदिन पर वो बहुत अपनी बेटियों को गिफ्ट बांटा करते थे और लोगों को भी गिफ्ट बांटा करते थे. नाउ नंबर 5, व्हाट डिड ही गिव 1 year टू हिज डॉटर्स? 1 साल उनके पास जब कुछ भी हैंडी मीनिंग ईजिली अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने अपनी बेटियों को क्या दिया? Red parrot in a silver cage, golden parrot in golden cage, green parrot in golden cage, yellow parrot in silver cage. तो करेक्ट आंसर है ग्रीन पैरट इन गोल्डन केज. हरे रंग के तोते सोने के पिंजरे में दिए थे. What did the parrots repeat? ये पैरट्स क्या रिपीट करते थे? रिपीटिटिव थे ये लोग, ये सारे पैरट्स, क्योंकि जो प्रिंसेस थी, 8 प्रिंसेस थी, वो सब इनको ये सिखाती थी. गॉड सेव द किंग, प्रिटी पॉली, बोथ ए एंड बी एंड नन. तो उनको क्या सिखाती थी? बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. नाउ व्हाट हैपेंड टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स पैरट? प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो कि सबसे छोटी है, उसके पैरट को क्या हुआ था? ही डाइड, ही फ्लू अवे, ही हिड हिमसेल्फ, नन. तो करेक्ट आंसर है ही डाइड. उसका पैरट जो है वो पिंजरे में मर गया था. What was the pitiable condition of प्रिंसेस सेप्टेम्बर? तोते के मर जाने पर प्रिंसेस सेप्टेम्बर की दयनीय दशा हो गई थी, बहुत बुरी दशा हो गई थी. शी wept bitterly, she did not care, she was happy, none. तो उसकी कंडीशन क्या हो गई थी? करेक्ट आंसर है शी wept bitterly. वह बुरी तरह से रो रही थी. नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड क्वीन पनिश द प्रिंसेस फॉर नॉनसेंस वीपिंग? और जो रानी थी, जो उसकी मदर थी, प्रिंसेस के बेफिजूल रोने के लिए उसने उसे कैसे पनिश किया? स्टॉप्ड सपर, स्टॉप्ड डिनर, स्टॉप्ड ब्रेकफास्ट, नन. तो करेक्ट आंसर है स्टॉप्ड सपर. उसका भोजन जो है उन्होंने बंद कर दिया था. एक्चुअली सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को लंच,
शाम के खाने को हम सपर कहते हैं और डिनर रात के खाने को कहते हैं। ओके, नाउ हु केम इन टू द रूम व्हेन शी वॉज वीपिंग, उसके कमरे में कौन आया जब वह रो रही थी? अ पैरट, अ क्रो, अ स्पैरो, अ लिटिल सॉन्ग बर्ड। करेक्ट आंसर इज अ लिटिल सॉन्ग बर्ड। उसके कमरे में आई छोटी सी गाने वाली पक्षी। नाउ हाउ डिड लिटिल बर्ड सिंग, छोटी सी पक्षी ने कैसे गाना गाया? मेलोडियस, स्वीट, ब्यूटिफुल, ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। उसका गाना मीठा था, सुरीला था, खूबसूरत था। नाउ what was the reaction of maids of honor after watching the songbird? songbird को देखने के बाद, गाने वाले छोटे से पक्षी को देखने के बाद जो राजकुमारी की नौकरानियां थी उनका क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? सैड, वो सैड थी, हैप्पी, सरप्राइज्ड, नो रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर है दे ऑल वर सरप्राइज्ड बिकॉज द सॉन्ग बर्ड शी सैंग ब्यूटिफुल एंड मेलोडियस सॉन्ग। Now, whom did the parrots remind the king of? पैरट्स जो थे वो राजा को किसकी याद दिलाते थे? डॉटर्स की, सॉन्ग बर्ड की, काउंसिलर्स की और प्रिंसेस। करेक्ट आंसर है काउंसिलर्स, उसके मंत्रियों की, दरबारियों की याद दिलाते थे। क्यों? क्योंकि जैसे पैरट बार बार हर बात को रिपीट करते थे, बिल्कुल ठीक वैसे ही उसके जो काउंसिलर्स थे, दरबारी थे राजा के, वो सब के सब बिल्कुल ठीक ऐसे ही राजा की हर बात को रिपीट करते थे। नाउ व्हाट वाज द ऑफर गिवन बाय प्रिंसेसेस टू सेप्टेम्बर? कौन सा ऑफर 8 राजकुमारियों ने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को दिया? टू बाय पैरट फ्रॉम देयर पॉकेट मनी, टू आस्क द किंग अबाउट द पैरट, टू लीव द सॉन्ग बर्ड, नन। तो उन्होंने ऑफर दिया कि वो अपनी पॉकेट मनी से राजकुमारी को हरा पीला तोता खरीद कर देंगी। वाई डिड द प्रिंसेस टर्न डाउन द ऑफर? प्रिंसेस ने उनके ऑफर को क्यों ठुकरा दिया? शी डिड नॉट लाइक इट, शी डिड नॉट वॉन्ट दैम टू स्पेंड देयर मनी, शी हैड अ चार्मिंग बर्ड, नन। करेक्ट आंसर है शी हैड अ चार्मिंग बर्ड। तो उसके पास एक बहुत ही प्यारा गाने वाला पक्षी था, इसलिए राजकुमारी को ज़रूरत ही नहीं थी कि वो पैरट को खरीदे। नाउ व्हाट डिड दे एडवाइस हर फॉर सॉन्ग बर्ड? गाने वाले पक्षी के लिए उन 8 राजकुमारियों ने प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो कि सबसे छोटी थी उसको क्या एडवाइस दिया? टू पुट इट इन केज, टू पुट इट इन पैलेस, टू पुट इट इन गार्डन, टू पुट इट ऑन ट्री। करेक्ट आंसर है टू पुट इट इन केज, कि उसको पिंजरे में रखें। क्योंकि खिड़की खुली रहती थी, पक्षी का जब मन करता था आता था, जब मन करता था जाता था। प्रिंसेस ने उसको, सेप्टेम्बर ने उसे केज में नहीं रखा। लेकिन जब उन्होंने, प्रिंसेस सेप्टेम्बर के मन में एक बात भरी कि ये पक्षी कभी जाएगा तो ये वापस नहीं आएगा और सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तुम इसको पिंजरे में रख दो। ये बात बताती है उनका टेम्परामेंट और उनका नेचर कितना क्रूल है कि अगर पक्षी जो उड़ने वाला है, जो कि सिर्फ फ्रीडम में ही गाना गाता है, तो ऐसे पक्षी को अगर केज के अंदर रख लेंगे तो क्या होगा? दैट ही वुड डाई, वह मर जाएगा। नाउ हाउ डिड द एडवाइस ऑफ 8 प्रिंसेसेस डिस्टर्ब द प्रिंसेस? और जो 8 प्रिंसेस की जो एडवाइस थी, 8 राजकुमारियों की जो एडवाइस थी, उससे प्रिंसेस जो थी वो डिस्टर्ब हो गई। क्यों डिस्टर्ब हो गई? बिकेम वॉरिड, was happy, was sad, was delighted। तो क्या हुआ था? कैसे डिस्टर्ब हो गई थी? became worried, वो बहुत चिंतित हो गई थी। चिंतित होकर के उसने सोचा कि कभी किसी हॉक या ने उसे मार तो नहीं दिया, कभी किसी ने उसे जाल में तो नहीं फंसा लिया, या क्या पता नहीं पक्षी को कभी रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया। नो। Why did the bird come after the long time? पक्षी जो था लंबे समय के बाद क्यों वापस आया? His father-in-law gave a party. He was entrapped. He did not want to come back. None. Correct answer है His father-in-law gave a party. उसके father-in-law ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी और सभी लोग चाहते थे कि पक्षी यहाँ पर रुक जाए। What did Princess September do with the bird? प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने पक्षी के साथ क्या किया when he came back?
प्रिंसेस जैसे सोच रही थी कि उसे कुछ हो तो नहीं गया, तो वैसे ही प्रिंसेस ने अपने कंधे पर ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनी, जो कि सॉन्ग बर्ड की थी। वो वापस आ गया था और उसने बताया कि वो वहाँ पर इतने दिन क्यों रुका। What did Princess September do with the bird? Princess September ने पक्षी के साथ क्या किया? Told him to go out, did not say anything, felt jealous, put it in cage. Correct answer है put it in cage. उसको धीमे से पकड़कर और पिंजरे में डाल दिया। पक्षी को उस समय इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि पक्षी ने सोचा शायद ये एक रात की बात है, और बिसाइड्स प्रिंसेस ने उससे बहाना भी बनाया कि मेरी मदर की जो कैट हैं वो घूम रही हैं और तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने तुम्हें पिंजरे में डाला है और तुम्हारी सेफ्टी ज़रूरी है। What happened to the bird in the cage? पक्षी को पिंजरे में क्या हुआ? He was happy, he was carefree, he was sad, none. करेक्ट आंसर है he was sad. वह दुखी हो गया था। What happened to the little bird next day? ये टुडे नहीं बेटा, नेक्स्ट डे है। छोटे से पक्षी को अगले दिन क्या हुआ? He lay down at the bottom, he flew away, he died, he was happy in cage. करेक्ट आंसर है he lay down at the bottom, कि वो पिंजरे के सरफेस पर, बॉटम पर मुंह ऊपर उठा के और बिल्कुल आंखें बंद करके पड़ गया। Now, did the princess free the bird? क्या प्रिंसेस सितंबर ने पक्षी को आज़ाद कर दिया? No, yes, can't say, none. करेक्ट आंसर है yes. हाँ, पक्षी को उसने आज़ाद कर दिया क्योंकि पक्षी से जब उसने गाने के लिए कहा तो ही स्टूड इन द कॉर्नर, पक्षी कोने में जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि जब तक मैं बाहर विलो ट्रीज, लेक और सब चीज़ों को नहीं देख लेता मैं गाना नहीं गा सकता। नाउ वाई डिड द प्रिंसेस कीप द विंडो ओपन डे एंड नाइट? राजकुमारी रात दिन खिड़की को खुला क्यों रखती थी? टू हेल्प द लिटिल बर्ड, टू सी आउटसाइड, टू वॉच द गार्डन, नन। करेक्ट आंसर है टू हेल्प द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड को सहायता करने के लिए कि वो जब चाहे उड़ के जा सकता है, जब चाहे उड़कर आ सकता है, इसलिए वो दिन रात खिड़की खुली रखती थी। खिड़की खुली रखने की वजह से राजकुमारी जो थी फ्रेश एयर की वजह से ब्यूटीफुल हो गई थी। ओके, नाउ whom was प्रिंसेस सितंबर मैरिड टू? प्रिंसेस सितंबर की शादी किससे हुई? द किंग ऑफ कंबोडिया, द किंग ऑफ कनाडा, द किंग ऑफ अमेरिका, द किंग ऑफ इंडिया। तो प्रिंसेस की शादी द किंग ऑफ कंबोडिया से हुई और उसको वाइट एलिफेंट पर बिठाकर पूरे सिटी के अंदर उसको घुमाया गया। whom were 8 sisters married to? और 8 सिस्टर्स जो थीं सितंबर की बहनें, उनकी शादियां किससे हुई? प्रिंसेस से, रिचमैन से, काउंसिलर से, नन। उनकी शादियां हुई काउंसिलर से क्योंकि वो अगली हो गई थी, डिसएग्रीएबल हो गई थी। ओके, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट it is a new year and it will bring prosperity and goodwill for you. And thank you for watching my channel, and please subscribe my channel. It is necessary for the growth of the channel, and I am very much grateful that you people watch my channel, and my views are also growing, and I am very much thankful to YouTube and all the viewers. Again, thank you very much. Have a good day.